A very warm good morning to all students. From today, we are going to start your online classes. Myself, Rajwant Kaur. So, let's begin your chapter, The Beggar, from your moment book. I hope you all will cooperate with us. So, the beggar. Sergei was an advocate. One day he came across a beggar. The beggar had dull, drunken eyes and a red spot on either cheeks. तो एक सरगई करेक्टर है इसमें जो एक बैगर को देखता है. कैसा दिखता है उसको बैगर, क्या होता है, और बैगर का नाम क्या है? लस्कॉफ. क्या नेम है? लस्कॉफ. सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. काइंड सर, हैव पिटी. टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन. फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट. सो कहता है, जो बैगर है बोलता है कि काइंड सर, मेरे पे दया करो, मेरे पे ध्यान दो. पिटी दया, अटेंशन दो कि मैं हंग्री हूँ. कितने दिनों से? 3 days से मैंने कुछ नहीं खाया. आई हैव नॉट 5 कॉपिन्स फॉर अ लॉड्जिंग. कॉपिन्स एक रशियन करेंसी है बेटा. और जो लॉड्जिंग है, लॉड्जिंग मीन्स लिविंग प्लेस. I swear it before God. For 8 years I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues. I fell a victim of calumny. It is a year now since I have had nothing to do. Swear it before God. मतलब कि कसम खाना गॉड की कि 8 सालों से मैं कौन था? एक टीचर था विलेज में. बट क्या हो जाता है कि किसी की वजह से, इंट्रीग्यूज मतलब साजिशों की वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया जाता है. कॉलमनी मतलब निंदा करनी. विक्टिम शिकार हो जाना. सो कहता है उससे बाद से मैंने कोई भी काम नहीं किया, ना तो मेरे पास पैसे हैं. कैलमनी मीन्स निंदा करनी. सो इट इज़ अ year now since I have had anything to do. तो 1 साल से मेरे पास करने को कुछ नहीं है. इंट्रोड्यूस मीन्स, अभी बताया मैंने आपको, षड्यंत्र करना, साजिशें. तो करेक्टर कौन था जो अभी बताया था मैंने आपको? सरगई. कौन है वो? ही वॉज एन एडवोकेट. कौन है वो? एडवोकेट है. द एडवोकेट सरगई लुक्ड एट द रेड क्या होता है? फटे पुराने कपड़े. fawn colored overcoat of the suppliant, at his dull drunken eyes, at the red spot on either cheeks, and it seems to him as if he had seen this man somewhere before. सरगी जो एक वकील था, जो उसको देखता है. किसको देखता है? उसके रेग्ड क्लोथ, फटा पुराना जो कोट भूरे रंग का, ब्राउन कलर का उसने पहना हुआ है. फॉन कलर, फेडेड कलर का. और उसमें से क्या दिखाई दे रही है उसको? डल. ड्रंकन मतलब पी हुई है, जिसने शराब पी हुई है. एट द रेड स्पॉट, आंखें उसकी उदास हैं. और उसकी दोनों गालों पे क्या दिखाई देते हैं? क्या दिखाई देते हैं? रेड कलर के धब्बे दिखाई देते हैं. सप्लीमेंट क्या होता है? सप्लियंट. सप्लियंट मीन्स निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना. तो ऐसे लग रहा था कि मैंने इस आदमी को पहले कहीं देखा हो. कौन सोचता है? सरगई. आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कैलका. The mendiant went on, but I have not the money to get there. Help me kindly. I am ashamed to ask. But कहता है I have now had an offer of a position. कहता है कि कालूंगा एक विलेज है जहाँ पे मुझे किसी काम का प्रस्ताव आया है. कौन बोलता है? भिखारी. तो मेरे पास उसके वहाँ जाने के भी पैसे नहीं हैं. मेंडियंट कौन है? मेंडियंट मीन्स भिखारी. सो बट आई हैव नॉट द मनी, पैसे नहीं है मेरे पास. हेल्प मी, मेरी मदद करो. आई एम अशेम्ड टू आस्क, मेरे को शर्म आ रही है आपको ऐसे बोलते हुए. आई एम ओब्लाइज. ओब्लाइज मीन्स मजबूर हूँ. सम वेयर बिफोर, बिकॉज ऑफ द
circumstances. Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low. सर्गेई का ध्यान कहाँ पे जाता है? उसके जूतों की तरफ, जो एक ऊंचा और एक नीचा दिखाई देता है. तो उसको अचानक सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, कुछ उसको याद आ जाता है. Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadova Street. कहता है कि मेरे को लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है. Yesterday before, the day yesterday before. कहाँ देखा था? स्ट्रीट में देखा. पिछले दिनों में मैंने तुम्हें सेडोया स्ट्रीट में मिला था. बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड, होते निकाल देना, एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर. डू यू रिमेंबर? तुमने तो बोला था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसे स्कूल से निकाल दिया गया. एक्सपेल क्या होता है? निकाल देना. तुमने तो ये नहीं कहा था कि तुम स्कूल टीचर हो. डू यू रिमेंबर? तुम्हें याद है? नो नो नो, दैट कांट बी सो, mumbled the beggar, taken aback. I am a village school teacher and if you like I can show you my papers. घबरा जाता है, murmured, बुड़बुड़ाता है, कहता नहीं, मैं तो एक टीचर हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको अब पेपर भी दिखा सकता हूँ. Have done with lying. You call yourself a student and even told me what you had been expelled for. कहता है have done with lying. क्यों झूठ बोल रहे हो? तुमने खुद तो कहा था कि मैं एक अपने आप को तुमने तो विद्यार्थी बताया था कि तुम्हें, और कारण भी बताया था जिस वजह से तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, एक्सपेल्ड कर दिया गया था. डोंट यू रिमेंबर? क्या तुम्हें याद नहीं है? सरगई फ्लस्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट. डिस्गस्ट होके घृणा करनी. उसके झूठ से वो तंग आ जाता है, गुस्से में आ जाता है. फ्लस्ड गुस्से में आ जाता है और उस गंदे आदमी से साइड पे हो जाता है. दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंगरली. दिस इज स्विंगिंग. आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू. कहता है ये तो बेईमानी है ना, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? ये तो धोखेबाजी है. गुस्से में चिल्लाता है सरगई. ये क्या है? ठगी है. गुस्सा आ जाता है. दिस इज स्विंगिंग मतलब ठगी कर रहे हो. मैं तो पुलिस को बुला दूंगा, तुम्हें पुलिस में पकड़ा दूंगा अगर तुम ऐसे ही झूठ बोलते रहोगे. डैम यू. गुस्सा आ जाता है उसको. सर, ही सेड, लेइंग हिज हेड ऑन हिज हर्ट, द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग. आई एम नाइदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूलमेट. अपने दिल पे हाथ रख के जो भिखारी है बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ना तो मैं स्टूडेंट हूँ ना ही मैं टीचर हूँ. ऑल दैट वॉज फिक्शन. फिक्शन मतलब ड्रामा था, नाटक था. फॉर्मली आई सैंग इन अ रशियन चर्च एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस. फिर वो क्या कहता है? मैं तो रशियन चोर्स मतलब ग्रुप में गाना गाता था और मेरे ज़्यादा पीने की वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया गया. बट वट एल्स कैन आई डू? अब मैं और क्या करूँ? आई कांट गेट अलोन विदाउट लाइंग. कि मेरे झूठ मारने के अलावा और कोई काम नहीं है. नो वन विल गिव मी एनी थिंग वेन आई टेल द ट्रूथ. कोई भी मुझे काम नहीं देगा अगर मैं सच बोलूँगा. वट कैन आई डू? फिर मैं क्या करूँ? वट कैन यू डू? सरगी कहता है क्या करोगे तुम? यू आस्क वट यू कैन डू, क्राइड सरगई, कमिंग क्लोज टू हिम. वर्क, दैट्स व्हाट यू कैन डू. क्या करोगे? सरगी गुस्से में आके उसके पास आके बोलता है कि जो तुम्हें आता है वो करो ना, जो तुम काम कर सकते हो वो क्यों नहीं करते? वर्क, यस. कहता है काम, ठीक है. देन क्या होता है? यस, आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क? हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी? सरगी कहता है क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? मेरे लिए लकड़ी, चॉप वुड, लकड़ी काटने का काम करोगे? आई वुड नॉट रिफ्यूज टू डू दैट. कहता है मैं मना नहीं करूँगा. बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देम सेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड. कहता है आजकल तो इतने बड़े बड़े वुड कटर हैं, इतने वो भी तो फ्री बैठे हुए हैं विदाउट ब्रेड, मतलब उनके लिए भी खाने के पैसे तक नहीं उनके पास, तो मैं कैसे कमाई कर लूँगा? हाउ कैन आई? विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? क्या तुम आओगे, मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे? येस सर, आई विल. तो कहता है हाँ हाँ मैं करूँगा. वेरी वेल. वेल, वी विल सून फाइंड आउट. सरगई हिस्टिंड अलोन, rubbing his hand. He called his cook out of the
किचन। हेस्ट करता है, थोड़ा सा घबराता है, जल्दी से आगे बढ़ता है और अपने कुक को बुलाता है किचन से। रबिंग हिज हैंड, अपने हैंड को रब करता है। Here, Olga, he said, take this gentleman into the woodshed and let him chop wood. Olga उसका नाम होता है, कहता है ये लो, ये है जेंटलमैन है, इसको वुड शेड में ले जाओ और इसको वुड काटने का काम दे दो। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in the perplexly शेर क्यों क्या होता है बेटा, जैसे फील्ड होते हैं, फील्ड में पक्षियों को डराने के लिए रखा होता है ना, कहता है ऐसे पिंजरे की तरह स्केयर क्रो दिखाई देता है। ब्रैगर अपने शोल्डर को ऊपर करता है और परप्लेक्सिटी मीन्स घबराहट में, उलझन में वहाँ से चल पड़ता है। एंड वेंट इज सॉलिबिलिटी आफ्टर द कुक, सॉलिबिलिटी उसके पीछे चलने लग जाता है। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज gate that he had not concerned to go and chop wood because he was hungry and wanted work. भूख लगी है उसको, काम कैसे करे, वो घबरा जाता है। So the next part we will going to read in our next class. So I hope you all have understand what I teach you. So take care, read the chapter again. Okay beta, bye, take care.